हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम्स, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर के पिछली एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये देखना है कि रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर, ये जो भी पार्ट्स दे रखे हैं उनके। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5, जो कि है 2 क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल, माइनस रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो ये जो कि हमेशा इरेशनल आएगा, तो ये हमेशा इरेशनल हुआ। 2 माइनस रूट 5 इरेशनल नंबर। ओके, अगर कभी भी इरेशनल और इरेशनल में प्लस या फिर माइनस हो तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। या तो कभी भी इरेशनल और इरेशनल में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो तो उसका भी आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट जो कि है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस रूट 23, ये माइनस का साइन एज इट इज़ माइनस रूट 23। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 बचेगा, तो जिसका आंसर 3 आएगा। तो 3 क्या है, रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर हुआ। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 जो कि है 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। तो इसे सही से कर देते हैं ऊपर एक बारी। अब यहाँ पे जैसे कि 2 रूट 7 है ऊपर, नीचे 7 रूट 7। ओके, अब ये देखिए कि 7 से 2 के साथ ये क्या है, रूट 7 मल्टीप्लिकेशन में, और 7 के साथ भी रूट 7 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/7 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है ना, तो ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1/√2। देखिए, रैशनल नंबर होने के लिए p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, तो p/q की तो फॉर्म में है, पर यहाँ पे p और q इंटीजर नहीं है। p/q की तो फॉर्म में है, पर यहाँ पे p/q इंटीजर नहीं है। तो p तो इंटीजर है 1, जो कि इंटीजर होता है, और q इरेशनल नंबर है, तो ये टोटल आपका इरेशनल नंबर। पार्ट 5 जो कि है 2π। तो 2π का मतलब 2 इंटू पाई। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो 2 रैशनल होता है, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुए तो उनका रिजल्ट आता है इरेशनल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कि सारे एक्सप्रेशंस को जो भी दे रखे हैं पार्ट वाइज, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। जिसका कि पहला पार्ट है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसे बताता हूँ। पहले ये 3 ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर रूट 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब ये प्लस का ये रूट 3 है तो प्लस का रूट 3 आ जाएगा, अगर माइनस का होता तो माइनस आ जाता। ओके, अब यहाँ पे 2 प्लस रूट 2। अब ये 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 एक बार इससे, 3 2 जा, एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, प्लस 3 इंटू रूट 2। अब ये रूट 3 एक बार 2 से, फिर रूट 2 से, तो रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। अब यहाँ पे 3 2 जा 6। अब ये जो भी नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐसे ही लिख जाता है ऐसे,
प्लस, क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं सकता ना, अब यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। प्लस अगर ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रूट के अंदर चले जाते हैं, अगर दोनों रूट में हो तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इस पर रूट हो गया, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3 + √2 + 2√3 प्लस ये कितना होगा √6। तो ये आपका आंसर है। ओके, पार्ट 2 जो कि है 3 + √3, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3 - √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते थे, 3 को पहले इस पूरे ब्रैकेट वाले से, फिर प्लस √3 को इस पूरे से। तो यहाँ पे करते हैं 3 को 3 - √3 इस पूरे ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई, प्लस √3 फिर प्लस √3 फिर 3 - √3 से। ओके, अब यहाँ पे 3 इस वाले से मल्टीप्लाई, फिर इससे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9 -3 × √3 प्लस √3 × 3 3 × √3, अब -√3 × √3, अब 9 एज इट इज़, 3√3 ये इतना ही हो जाएगा, प्लस 3√3 ये भी ऐसी। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी a × b, तो रूट के अंदर a × b हो जाता है, तो माइनस, अब ये 3 × 3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों सेम है तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 9 + 0 माइनस रूट के अंदर 9, तो 9 माइनस रूट के अंदर 9 क्या होगा, जैसे कि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 टाइम्स फिर 3 फिर 3 1, तो 3 × 3 है अंदर, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट में ऐसे ही बाहर निकलता है, तो इसका आंसर 6 आएगा। ओके, अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 जो कि है ब्रैकेट में √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √5 + √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, तो ये स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, जो कि होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, पर यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के साथ करना है, तो ये ऊपर वाले की तरह करेंगे। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस तरह करता हूँ। तो √5 को हमें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस √2 को इस पूरे ब्रैकेट से। तो यहाँ पे करके देखते हैं, √5 × में पूरा ब्रैकेट, √5 + √2, अब प्लस √2 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई में वो पूरा ब्रैकेट, √5 + √2, अब √5 इंटू होगा, प्लस √5 × √2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2 × √2। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, √a मल्टीप्लाई बाय √b = a × b। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, a और b यहाँ पे सेम है, तो रूट के अंदर 5 × 5 प्लस ये भी रूट के अंदर 5 × 2 प्लस रूट के अंदर 2 × 5 प्लस रूट के अंदर 2 × 2। अब रूट के अंदर पेयर की वजह से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है 5 का, तो एक नंबर आ जाएगा बाहर, तो ये रूट हट जाएगा, प्लस इसमें पेयर नहीं बन रहा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √10 प्लस यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो ये √10 यहाँ पे बन रहा है 2 का बन रहा है, तो 2 बाहर, रूट हट जाएगा। अब ये सेम सेम वाले प्लस हो जाते हैं, 5 और 2 को प्लस कर देते हैं, 5 + 2 प्लस √10 प्लस √10, यहाँ पे 5 + 2 7 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √10, तो ये आपका आंसर है। ओके, अब पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 जो कि है ब्रैकेट में √5 - √2 मल्टीप्लिकेशन, फिर ब्रैकेट √5 + √2। तो हम कैसे करते हैं, इस वाले को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इस वाले को पूरे ब्रैकेट से। तो यहाँ पे लिखते हैं √5 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2, अब ये -√2 एज इट इज़, -√2
मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2। ओके, अब √5 इंटू √5 हो जाएगा प्लस √5 इंटू √2। अब ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस होता है। √2 इंटू √5, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, माइनस √2 इंटू √2। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इंटू बी इक्वल्स टू रूट में ए इंटू बी। ये वाली हर जगह यूज़ हो रही है अभी तक, तो ये याद कर लेना। तो ये 5 इंटू 5 रूट के अंदर प्लस 5 इंटू 2 रूट के अंदर माइनस 2 इंटू 5 रूट के अंदर माइनस 2 इंटू 2 रूट के अंदर। अब यहाँ पे पेयर बन रहा है 5 का, तो रूट हट जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ तो नहीं बन रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे √10, माइनस ये भी नहीं बन रहा तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 10 बन गया, माइनस यहाँ पे पेयर बन रहा है, हाँ बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेम है तो ये 0 कट जाएगा, तो 5 माइनस 2 बचा जो कि है 3। तो ये आपका आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इसका कहने का मतलब है कि पाई जो है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ पे ये मतलब कि ये वाली चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब कि फॉल्स कर रही है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो तुम उसे कैसे रिजॉल्व करोगे, सही करोगे? तो ये यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है, पाई इक्वल्स टू सी बाई डी। आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करा दूँ, 2πr इक्वल्स टू सी होता था सर्कमफेरेंस का, ये सर्कल होता है, ये r होता है और ये पूरा d होता है। तो यहाँ पे c इक्वल्स टू 2 को r के साथ लिख देंगे, पाई 2r। तो 2r क्या होता है, d इक्वल्स टू 2r होता है, तो c इक्वल्स टू पाई d। तो यहाँ पे पाई क्या आ गया, d को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया, यही वो है। तो यहाँ पे देखिए कि c क्या होता है, एक नंबर होता है, तो ये भी रैशनल होता है, रैशनल। और d भी मेजरमेंट एक नंबर होता है, तो ये भी रैशनल होता है। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो दोनों को डिवाइड करने पे पाई जो कि है इरेशनल होता है। तो इरेशनल कैसे आ रहा है, उसका मतलब ये कहने का मतलब है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, जैसे कि सर्कमफेरेंस चाहे रेडियस, तो एकदम वो एग्जैक्ट नहीं होता। जब भी हम 10 बारी नापेंगे तो उसमें एक ना एक बारी एरर आएगा, तो हर बारी एरर आता है, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूरा करेक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो भी सर्कमफेरेंस नाप के लेते हैं वो अप्रॉक्स होता है, सी जो होता है वो अप्रॉक्स होता है, तो वैसे डी भी अप्रॉक्स होगा। अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं डी और सी की, क्योंकि हम एकदम एक्यूरेट तो नाप नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे पाई, तो ये रैशनल भी नहीं हुए ना, तो इसलिए यहाँ पे पाई इरेशनल है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने सोच लिया कि यहाँ पे हम लेट करते हैं कि सी रैशनल होगा, डी रैशनल होगा, मतलब कि एक्यूरेट एग्जैक्ट होगा। पर ऐसा नहीं होता कि मेजरमेंट हमेशा एग्जैक्ट नहीं आती। ओके, तो यहाँ पे पाई इरेशनल ही रहेगा। ये आपके एग्ज़ाम्स में वैसे आता नहीं है, ये आपका मतलब एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा इन डेप्थ में थोड़ा पता चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब ये है कि रूट में 9.3 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में करा था, रूट के अंदर जो भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उन्हें रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो आज हम रूट के अंदर डेसिमल्स वाले नंबर्स भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इसे मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो चलिए करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि जितना भी हमें रूट में ये नंबर दे रखा होगा, तो उतने सेंटीमीटर की हमें पहले लाइन खींचनी होगी। तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, 9.3।
हमने 9.3 की एक लाइन खींच दी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ये लेंथ कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने ये लाइन खींच दी, जितनी ये रूट के अंदर हमें नंबर दे रखा है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब इस लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ आ रहा है। तो ये भी एक पॉइंट नाम दे देते हैं इसका भी, इसे लेट्स से सी। तो ये टोटल कितनी हुई? 9.3 प्लस 1 कितना हुआ? 10.3 सेंटीमीटर्स। ये पूरी लाइन ए टू सी 10.3। अब हमें ये जो लाइन थी ए सी, उसे अभी हाफ करना है। तो ए सी कितना था? 10.3। अब उसका हाफ कितना होगा? 10.3/2। हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो कि कितना होगा? 5.15। तो हमारा ए सी का मिड पॉइंट कितना है? 5.15 सेंटीमीटर्स। तो ये इसे यहाँ पे शो कर देंगे। ए सी का मिड पॉइंट 5.15 से 5। अब यहाँ पे 5.15 जो कि यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसे एक पॉइंट, जो कि डी ले लेते हैं। चलो, डी ले लिया हमने। ए सी का मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब जो ए डी है वो अपना कितना था? 5.15। तो हमें कंपास लेना है, उसकी निडल वाली साइड इधर रखनी है और पेंसिल वाली ए पे रख दी। फिर एक सेमी सर्कल बनाना है ए टू सी। ये आ गया सी पे। डी पे हमें निडल रखना है, पेंसिल ए पे। तो ऐसे एक सेमी सर्कल बना दिया। ओके, अब यहाँ पे ये ए सी वाली लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, जितना मर्जी आपकी चाहे उतना एक्सटेंड। मैंने इतना कर दिया। अब बी पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। वो कैसे बनाते थे? बी पे निडल रखिए कंपास की, एक छोटा सा हेमिस्फीयर कितने भी डिस्टेंस का खींच सकते हैं, आपकी मर्जी जितनी खींचना चाहे। तो एक मैं ऐसे खींच लेता हूँ छोटा सा। ओके, अब ये जो जहाँ पे भी ये लाइन को कट कर रहा है वहाँ पे एक निडल रखिए। वहाँ से इसे एक बारी कट कर दीजिए सर्कल को, हेमी सर्कल को। अब इस वाले एंड पे रखिए, फिर इसे कट कर दीजिए। फिर उसके बाद नीडल को यहाँ पे रख दीजिए जहाँ पे काटा था। फिर वहाँ से एक ऊपर कट, फिर यहाँ पे रखिए इस वाले कट पे, फिर इन दोनों को काट दीजिए। अब जहाँ पे भी मीट करा है वहाँ से और बी पे एक सीधी लाइन आएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी बी के। तो ये लाइन को नाम दे देते हैं एक्स, जहाँ पे ये मीट हुआ, कट करा ई। ओके, यहाँ पे बी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। तो यहाँ पे एक जगह लिख दीजिए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, अब यहाँ पे बी पे निडल रखिए कंपास का और ई पे पेंसिल, और इसे नीचे डाउन कर दीजिए, ऐसे नीचे की तरफ एक कर्व बना दीजिए। तो जहाँ पे इस लाइन को काटा इसने, उसे ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, एफ मान लो, एफ ले लिया मैंने। ये बी है। अब बी यहाँ पे ओरिजिन मान लीजिए कि ओरिजिन है, और जो ये लाइन बनी है बी एफ, ये बी एफ जो लाइन बनी है ये आपका है √9.3 का। √9.3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये और बी से एफ आपका √9.3 है। ये आपका √9 को पूरा बता देता हूँ क्या क्या करा हमने। हमें क्वेश्चन में दे रखा था √9.3 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन को। तो हमने जो अंदर दिया होता है नंबर, उतने सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने पहले, यहाँ पे लाइन खींच दी। फिर उसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करा यहाँ पे। फिर जो ये है हमारा ए और सी,
उसका मिड पॉइंट देखा हमने ए और सी का कितना है 5.15, तो यहाँ पे मेज़र करके स्केल से हमने ये लिख दिया डी। फिर डी पे हमने कंपास की नीडल रख के पेंसिल यहाँ रख के ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ पे कट करा। अब बी पे रख के बी को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, मतलब कि बी के परपेंडिकुलर निकाला। बी और एक्स हमारा ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ये निकाला। फिर हमने कंपास की नीडल बी पे रख के ई पे पेंसिल की फिर यहाँ पे करा। फिर ये जो आया बी एफ वो आपका √9.3 रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। इसका कहने का मतलब है कि रैशनलाइज करना है हमें इसके डिनोमिनेटर्स को। रैशनलाइज का मतलब कि डिनोमिनेटर्स में आपका रूट में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 1/√7 है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर से, जैसे कि √7 था नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमने ऊपर नीचे दोनों से कर दिया। तो 1 × √7 इज़ √7, और ये सेम नंबर्स हैं तो रूट कट जाएगा, मतलब कि 2 नंबर से तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है 1/√7 - √6। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज़ होता है, जैसे कि डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से बस प्लस कर देंगे माइनस की जगह। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ये। तो अब यहाँ पे ऊपर वाला तो 1 से एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा, ऊपर ये बच गया। अब नीचे देखिए कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट, पर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि होती है, यहाँ लिख देता हूँ, a + b a - b, ये आपका होता है a² - b²। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए a क्या है, a इज़ √7 एंड b इज़ √6। तो यहाँ पे a - b है और a + b भी है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, a का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर तो √7 + √6 ही बचेगा। अब नीचे √7 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 7 माइनस ये इसका, तो 6, 7 - 6 इज़ 1। तो ऊपर क्या बचा, √7 + √6 / 1। तो ये आपका आंसर हो गया जो कि है √7 + √6। ओके, अब पार्ट 3 देखते हैं, थर्ड पार्ट जो कि है √5 + √2। अब इसे रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है, ओके नो वरी, वो भी कर लेंगे, +√2। अब मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस कर देंगे और सेम नंबर रहेगा, -√2 5 - √2। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। ओके, ऊपर तो 1 से होएगा तो ये √5 - √2 बचेगा, और नीचे वो वाली आइडेंटिटी याद है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, a - b a + b जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है, a है आपका √5 और b है √2। तो a + b a - b, तो क्या होगा, a² - b²। तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, √5 - √2। अब नीचे √5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा 5, 2 का भी 2। अब यहाँ पे √5 - √2, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 5 - 2 3। तो ये आपका आंसर है। पार्ट 4 करते हैं, पार्ट 4 जो कि है 1/√7 - 2। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, -2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, बट नंबर सेम रहेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। ओके, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर तो सेम आएगा, तो ये ऐसे आ गया। अब नीचे ये वाली आइडेंटिटी a - b a + b, तो a क्या है √7 और b 2। तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √7 + 2, अब √7 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2। अब
यहाँ पे √7 + 2 डिवाइड बाय 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको रैशनलाइज समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।